उसका सिचुएशन ऐसा है कि वो हीरो अपने नसीब की चाबी ढूंढने निकला और उसे एक पॉइंट पे ऐसे लगता है कि वो चाबी उसे मिल चुकी है। और नॉर्मली सक्सेस मतलब क्या, हम लोग मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, यही दिमाग में होता है। तो वो जो पाना चाहता है मिलता है, अचीव करना चाहता है मिलता है, लेकिन वो मिलने के बाद क्या है, उसके बाद जो दिक्कतें आने शुरू हो जाती है। बिकॉज जो अचीव करते जाता है तो वो मैंने पाया, मैंने अचीव किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये होते जाता है। तो जिस पॉइंट पे उसको जो चाबी मिल जाती है वही चाबी उसे धोखा देने लगती है, तो पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। और उसके बाद वो जो डार्क कॉमेडी है, उसके बाद उसका जो सीरियस थॉट है उसके पीछे का, वो सामने आता है। उस हिसाब से इमोशन देके अभी तुमको गाना इस सिचुएशन में पूरी तरह कोलैप्स हो गया है, सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया, इस तरह की उसकी हालत है। ठीक है, हाँ चल, सिर्फ कॉल देता हूँ मैं थोड़ा से शुरू करती हूँ। यस, क्या बात है। मेरा वाह वाह, क्या बात है। नमस्ते दोस्तों, ये मेरी बहन है सरिता। सगी बहन ना होते हुए भी सगे बहन की तरह ही है, क्योंकि मेरी पड़ोसी है एक्चुअली। और इसकी जन्मदात्री माँ की गोद में जितना खेली होगी, सोई होगी, उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा ही मेरी माँ की गोद में खेली है, कूदी है, बचपन में सोई है। तो सविता से आज मैं बात करने वाला हूँ। सविता, बेसिकली मैं बता दूं कि कुछ साल पहले मैं नाटकों में अभिनय किया करता था, निर्देशन भी किया करता था। और उस समय अगर मेरे किसी नाटक में गाने की कोई सिचुएशन है तो गाने वाली मेरे पास फिक्स रहती थी सरिता। बहुत अच्छा गाती है, बचपन से सीखी हुई है। मैं कुछ बोलूँ इससे अच्छा है कि सविता से ही पूछ लेते। सरिता, कहाँ पे सीखा है तुमने? मैं मुलुंड में रहती हूँ, मुलुंड ईस्ट में, और वहाँ पर शिरीष जोशी करके एक मैडम थी। वाह वाह। हाँ, और एक्चुअली मेरी गाने की शुरुआत ऐसे हो गई कि मेरी बड़ी बहन जाती थी, इसके लिए मैं उसके साथ चली जाती थी। लेकिन फिर बाद में ऐसा हो गया कि उसका गाना सीखना बंद हो गया और मेरा तो कंटिन्यू हो गया। क्या बात है। और शिरीष जोशी इतना अच्छा मन से सिखाती थी कि वो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कोई भी क्लास में बंक करूँ। सरिता, मैं आपको बता दूं कि एक साल से मैं भी क्लासिकल हारमोनियम सीखना शुरू किया हूँ। और जिनके पास सीख रहा हूँ, श्रीमती नीलिमा पुरानी, उनकी गुरु भी वही रह चुकी है शुरुआती दौर में। वो मेरी गुरु बहन की है। यस 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 यस। नीलिमा ताई बुलाते थे हम उसको। और जब मैंने शुरू किया था तब वो ऑलरेडी विशारद हो चुकी थी। तो बहुत साल से वो उसकी मतलब कर रही, सीख रही है अभी भी। बिल्कुल, अभी भी सीख रही है। पंडित सुरेश बापट जी के पास अभी भी सीख रही है वो, और सिखाती भी है जैसे थप्पड़ स्टूडेंट को। कितने साल तक सीखा तुमने? मैंने 5 साल से, मतलब मेरी आयु 5 साल से मैंने शुरू किया और मैंने विशारद पूरा किया। क्या बात। और विशारद के बाद भी सीखने की चाव थी, लेकिन जो कि शिरीष जोशी थी उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो वो गाना बंद करने के लिए बोल दिया। और एक बार बचपन से जो हम गुरु और इसका जो नाता बन जाता है
वो किसी और जगह जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। इसके लिए वो मेरा रुक गया, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही समाधानकारक हूँ। जो भी उन्होंने मुझे सिखाया हाँ, उससे हाँ। मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। और मेरे नाटकों में बहुत सारे गाने इन्होंने गाए हैं और कमर्शियली आपने कभी ज्यादा सोचा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्चुअली सीखना गाना यही एक ये था कि गाना आना चाहिए मुझे। भले भले उसका कोई कमर्शलाइजेशन हो या ना हो, अपने सुकून के लिए, अपने मन की शांति के लिए गाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे ख्याल से हमारा जो सहयोग सोसाइटी है उसका बहुत सारा योगदान है यहाँ पर। मैं बोलूँगी अच्छा, अच्छा। क्योंकि ये सहयोग सोसाइटी के गणेशोत्सव से मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया। और हाँ, और वो वहाँ पर इतना सारा बहुत अच्छा प्रोत्साहन भी मिला और वहाँ से हम लोग घडत गेलो असं म्हणतात तसं झालेलं आहे. फाईन हरकत नाही, मध्ये मध्ये मराठी बोलायला हरकत नाही, काही प्रॉब्लम नहीं है। तो सविता बचपन से सीखी हुई है, मेरे बहुत सारे नाटकों में भी उन्होंने गाया है, हॉबी करके गाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने की, म्यूजिक जो है जो मन को शांति देती है। आजकल आप भी जॉब करती हो, सर्विस करती हो? हाँ, मैं सर्विस करती हूँ और मेरा और एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि मेरा जो ससुराल है, मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वो मैं बाद में बोलने वाला हूँ, बाद में बोलने वाला हूँ। हाँ। जो मैं कह रहा था कि आजकल ये कॉर्पोरेट के जमाने में जो स्ट्रेस रहता है ना, वो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए म्यूजिक जैसी कारगर चीज कोई नहीं मिलेगी आपको। एक तरह का मेडिटेशन है, अगर ध्यान लगा के सुर लगाना रियाज करोगे तो इजंट इट? यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली, कितना भी स्ट्रेस रहेगा और अगर एक कोई अच्छा लता दीदी का या आशा भोसले या किशोर कुमार कोई भी गाना ले लो, वो अगर आप सुनते हो तो ऑटोमेटिकली अपना स्ट्रेस दूर होता ही है। राइट राइट राइट। कुछ पल के लिए ना सही, और एटलीस्ट आपको वो स्ट्रेस से जूझने की ताकत मिलती है, ऐसा बोलूंगी। राइट राइट। और ये ससुराल की बात जो अभी कह रही थी ना, इनके हस्बैंड है वो भी अच्छा गाते, लेकिन जब इनकी शादी हुई थी तब उतना अच्छा नहीं गाते थे। इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारे ट्रैक शोज में वगैरह दोनों मियाँ बीवी गाने के लिए जाते हैं, मैंने सुने उनके गाने। उनको भी बाद में किसी दिन लाने हो, दोनों को लाने वाला हूँ। हालांकि अभी जाते जाते इतना भी बता दूं कि शायद दिसंबर या जनवरी से मैं चाहता हूँ अपने यूट्यूब पर लाइव स्टार्ट करें, तो उस टाइम पर तुम्हें और समीर को, समीर यानी इनके हस्बैंड, उनको भी मैं लाना चाहता हूँ। और दोनों, और उस टाइम मैं ये करूँगा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर है व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं कुछ गानों की डिमांड, एक सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके ऊपर कौन से गाने उनको पसंद है ले लेंगे और वो गाने थोड़ा सा प्रैक्टिस करके लाइव दोनों आपके साथ, और मैं टूटी पूरी हारमोनियम बजा दूंगा इनके साथ में जितनी भी हो सके। देखो देखो दोस्तों, जो बड़े कलाकार होते हैं ना वो अपने आप को हमेशा टूटी फूटी ही बोलते हैं। नहीं, बस एक ही साल सीखा हूं, तो एक साल में इतना कुछ नहीं। मेरे टीचर ने मुझे पहले ही दिन बताया था कि अच्छा हारमोनियम प्लेयर बनना है तो कम से कम 8 साल सीखना जरूरी है। एक ही साल हुआ है मेरा। तो खैर सरिता को बहुत जल्द मैं आपके सामने लाने वाला हूँ और वो मौका रहने वाला है। बस अभी कुछ ही दिनों में हमारे महाराष्ट्र में कार्तिक एकादशी आती है। जैसे आषाढ़ महीने की एकादशी आती है, वैसे कार्तिक महीने की एकादशी भी महत्वपूर्ण रहती है विठल भक्त जो होते हैं उनके लिए। विठल भक्त एक हुआ करते थे संत ज्ञानेश्वर, उनकी एक रचना पसायदान सविता बहुत अच्छा गाती है। लेकिन पसायदान एक उसका खास महत्व है, खास मीनिंग है और उसकी कुछ खास जानकारियां भी इनके पास है। जरा हम चाहेंगे कि वो जानकारियां आज जान के लिए और कार्तिक एकादशी के दिन उनसे वो गवाए, शांति से बैठकर उस दिन सिर्फ सुनेंगे हम लोग। ठीक है सविता, क्या बताना चाहोगे? मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोलने का प्रयास करती हूँ। मराठी में चलेगा, मराठीत चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही। ठीक आहे ठीक आहे। तर ज्ञानेश्वरी आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे, म्हणजे हिंदू धर्मात असा एखादाच मनुष्य असेल ज्याला ज्ञानेश्वरी माहिती नाही। तर ज्ञानेश्वरीतील हा सगळा त्यांचा जो विचार आहे ज्यात मांडलेला आहे तो पसायदानात त्यांनी सारांश रूपात सांगितलेला आहे। ओके। आणि पसायदान ही एक प्रार्थना आहे। या प्रार्थनेचं वैशिष्ट्य असं आहे की ती कुठलाही धर्म, पंथ किंवा काळ या सर्वाच्या पलीकडे आहे आणि सर्वकालीन मानवांसाठी केलेली ही प्रार्थना आहे। ओके। त्याच्यामुळे संत ज्ञानेश्वरांनी ह्याच्यावर
चराचर व्यापलेल्या परमेश्वराकडून मागणं मागितलेलं आहे विश्व शांतीसाठी. हा किती मोठा विचार आहे. क्या बात है, क्या बात आणि है. त्याच्यामुळे पसायदान हे सगळ्यांनी ऐकावं, त्याचं रसग्रहण करावं असं मी म्हणेन आणि त्याने नक्कीच क्या तुम्हाला बात. शांती मिळेल. क्या बात है दोस्तों. यार जस्ट जाते जाते एक दिमाग में ख्याल है, आप रावण लीजिए या माइथोलॉजिकल जितनी स्टोरीज है ना, सब देखिए. रावण कोई मामूली आदमी नहीं था. ईश्वर को प्रसन्न किया, ईश्वर ने दर्शन दिया उनसे और कहा मांगो जो मांगना चाहते हो. उन्होंने क्या किया, अपने लिए मांगा. इसके लिए रावण की पूजा हम नहीं करते, लेकिन संत ज्ञानेश्वर जैसे महात्मा जो है ना, उन्हें संत कहा जाता है. उनकी पूजा भी की जाती है क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा. मुझे ये दो, मुझे वो दो, कुछ नहीं देना है. पूरे विश्व का कल्याण कर दो, सबके लिए दे दो. इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महान है, हम लहान है. ठीक है. स्टे ट्यून विथ माय चैनल मोबाइल वाले सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस. सरिता को एक बार फिर मैं लेके आने वाला हूँ कार्तिक एकादशी के दिन, और उस दिन एक मराठी का अभंग हम सुनेंगे और पसायदान अब जरूर जरूर सुनिए. आंख बंद करके शांति से अगर सुनोगे ना, सच कहता हूँ इतनी प्रसन्नता मन में आ जाएगी, दिल खुश हो जाएगा. ठीक है. जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए. मैं भी मांगता ही हूँ आपसे. मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं मांग रहा हूँ आपसे. मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए. वो इसलिए कि केवल सरिता नहीं, पिछली बार हमने श्रीला को देखा, अभिजीत को देखा, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्हें मैं जानता हूँ. टैलेंटेड है, प्रोफेशन कभी किया नहीं, इसके लिए बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं. तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट को, गायक वादक कलाकारों को आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ. इस माध्यम से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. इसलिए फिर एक बार कहता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए. स्टे ट्यून्ड विद मोबाइल वाले सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस. थैंक यू.